बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज हम इस व्लॉग में बात करेंगे मुअव्विनीन हुज्जाज के हवाले से, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर के हवाले से। इससे कबल भी हमने 2 से 3 व्लॉग्स में आपको बताया कि किस तरह इस साल जो हज 2024 होगा, इसमें जो मुअव्विनीन हुज्जाज के हवाले से पॉलिसी थी वो रिवाइज़ की गई है, नई पॉलिसी बनाई गई है। उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि ये जो पॉलिसी बनाई गई है ये बाकायदा कैबिनेट से शायद मंजूर नहीं की गई और निगरान दौरे हुकूमत में ये पॉलिसी बनाई गई है, जिसका इतलाक़ अभी मुस्तकिल दौरे हुकूमत में चलेगा और जिसके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में ज़ाहिर है ये जो हुकूमत है ये अपनी पॉलिसी बनाएगी, लेकिन फ़िल वक्त इसके क्या मनफी असरात हैं, क्या मुस्बत असरात हैं, ये तो हज के बाद पता चलेगा। लेकिन बाज़ चीज़ें अभी से सामने आना शुरू हो गई हैं, जिसमें से एक बात ये भी सामने आई है कि अभी ज़ाहिर है ये सारा मामला चल रहा है, लेकिन ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुका है और 2 रिट पटिशनें वहां पे दाखिल की गई हैं। 2 ऐसे उम्मीदवार इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं जिन्होंने जा कर के ये इस्तदा की है अदालत से कि हमारे टेस्ट भी क्लियर हुए हैं, हमने NTS भी दिया है, वो टेस्ट भी क्लियर हुए हैं, लेकिन जितने मार्क्स हमारे आए हैं यानी कि 70 से अबव अगर हमारे मार्क्स आए हैं तो बाज़ मकामात पर 54 वाले को 64 वाले को भी कंसीडर कर लिया गया है और हमें कंसीडर नहीं किया गया है, हमें डिसक्वालीफाई किया गया है। ये सूरत हाल क्यों है, ये क्यों पेश आई है, इसके बारे में हमने गुज़िश्ता व्लॉग में आपको बताया था कि NTS ने अपना क्राइटेरिया सामने नहीं रखा था कि इतने मार्क्स वाला पास होगा और इतने मार्क्स वाला फ़ेल होगा। हमने आपको ये भी बताया था कि पंजाब का कोटा इतना है, KP का कोटा इतना है और सिंध का इतना है, बलूचिस्तान का इतना है। उसकी वजह से अब ज़ाहिर है मखसूस कोटा इसके अलग था, रिपीटर्स का कोटा अलग था, फिर इसके अलावा फोर्सेस का कोटा अलग था। अब ये तमाम जितने भी कोटे हैं इनका अपना अपना मेरिट जा कर के बनता है और इसलिए कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रही है कि किसी का अगर 70 नंबर आए हैं और वो क्वालिफाई हो गया है, दूसरी तरफ किसी के 72 आए हैं और वो 72 तो किसी के नहीं है, ज़ाहिर है 70 का था, लेकिन किसी के अगर 64 आए हैं तो वो क्वालिफाई हो गया है और दूसरी तरफ किसी के अगर 68 हैं तो डिसक्वालीफाई हो गया है। ये सूरत हाल इसलिए भी है कि एक शख्स अगर किसी और कोटे से है और उनका कोटा कम है तो उनके अगर कम कोटे की वजह से मार्क्स कम भी आए हैं लेकिन वो कंसीडर ज़्यादा होंगे, इसलिए ये कन्फ्यूजन भी है। बहरहाल इस कन्फ्यूजन को दूर करना था और उसके लिए सबसे अच्छा ये था कि NTS एक प्रेस रिलीज़ जारी कर देता और या मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एक प्रेस रिलीज़ जारी कर देती और वो बता देती कि किस एरिया का कोटा कितना था और उनका मेरिट कितना रखा गया था। ये सारी सूरत हाल है। फ़िल वक्त जो है ये 2 केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात हैं और इसके वाले से हमें आज के स्टूडियो में ज्वाइन किया है और हम बात करेंगे इसके लिए सीनियर वकील हैं एडवोकेट मुदस्सिर लतीफ़ अब्बासी साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया है। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि ये मामला है क्या है, ये जो 2 लोगों ने इस्तदा की है कोर्ट से, ये इशू क्या है, थोड़ा सा इस पर बात कीजिएगा प्लीज़। जी, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में मुअव्विनीन हुज्जाज के हवाले से 2 केसेस ज़ेर समात हैं। इन केसेस की तफसीलात में जाने से पहले इनका पस मंज़र जानना ज़रूरी है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो लोग मुअव्विनीन हुज्जाज के तौर पर जाते हैं, मतलब जिनका काम ये होता है, जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं, उनका काम ये होता है वहाँ पर जाके जो हुज्जाज हैं उनकी उनकी गाइडेंस उनको प्रोवाइड करें, उनकी रहनुमाई करें और उनके जितने भी वहाँ पर इश्यूज़ हों उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से वो लोग हज पर जाते थे, या तो वो नेपोटिज़म की वजह से या उनके कोई ताल्लुकात होते थे या बहरहाल वो किसी भी तरह चले जाते थे, तो वहाँ पर 2-3 चीज़ें देखने में आती थी। एक तो ये था कि वो या तो ख़ुद से ट्रेंड नहीं होते थे, पहली बार हज पे जाते थे, उनको प्रॉपर मालूम नहीं होता था कि हमने गाइडेंस कैसे करनी है। दूसरी ये वजह थी कि वो वहाँ पर चले तो जाते थे, उनका इससे पहले उन्होंने हज वग़ैरह भी किए थे, लेकिन वो वहाँ पर जाके किसी को मिलते नहीं थे, वो अपने जो है वो हज की अदायगी में और अपने मशागिल में मसरूफ़ हो जाते। तो इस वजह से फिर वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर जो थे आखिरी टेन्योर में, तला महमूद साहब, उन्होंने कहा इस हवाले से कोई SOPs होने चाहिए।
और फिर पहली मर्तबा चूँकि उस साल का जो कोटा था वो तो मुकम्मल हो चुका था, सारी की सारी जो तैयारियां थी और जिन लोगों के नाम जाने थे वो जा चुके थे। तो फिर इस मर्तबा ये चूँकि पहला एक टेन्योर उसके बाद आया, तो इस मर्तबा ये किया गया कि जितने भी लोग एज़ अ मुआविनीन हुज्जाज के तौर पे अप्लाई करेंगे उनका NTS के थ्रू एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम लेने के बाद उनका फ़िज़िकल टेस्ट होगा और उसके बाद उन लोगों को भेजा जाएगा। तो इसमें इस बार NTS के थ्रू बाकायदा टेस्ट हुआ मुआविनीन हुज्जाज का, और उसके बाद जो है फ़िज़िकल टेस्ट हुआ। तो अभी जो केसेस ज़ेर समाअत हैं उनमें ये कहा गया है कि हमारे चूँकि हमने टेस्ट क्वालिफ़ाई किया है NTS का, और उसके बाद हमें फ़िज़िकल के लिए जो है वो वहाँ पर नहीं बुलाया गया, बल्कि जिन लोगों ने हमसे कम मार्क्स लिए थे उनको फ़िज़िकल के लिए बुला लिया गया है। तो ये हमें किस वजह से बुलाया नहीं गया, इस हवाले से हमें कोई बतलाया भी नहीं जा रहा। तो इस सिलसिले में अदालत ने इब्तदाई तौर पर जो पटिशनर्स थे उनको सुनने के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर है और मुतलका जितने भी लोग इसको डील कर रहे हैं उनको नोटिस कर दिए और उनको कहा है कि आप तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो 19 अप्रैल तक जो है वो कोर्ट में पेश करें, और कोर्ट को इस बारे में मुकम्मल आगाह करें कि आखिर आपके यहाँ जो SOPs हैं वो क्या सेटल किए गए हैं कि आप जिनके नंबर ज़्यादा हैं उनको तो आपने फ़िज़िकल के लिए नहीं बुलाया, और जिनके मार्क्स वगैरह कम है तो तमाम की तमाम जितनी भी तफसीलात हैं वो डिटेल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कराई जाए। तो अब वो डिटेल रिपोर्ट सबमिट होगी रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स हैं, तो वो उनकी तरफ से रिपोर्ट आएगी। उसके बाद फिर कोर्ट जो है वो कंक्लूजन की तरफ जाएगी कि आया कि इसमें किसी भी किस्म की कोई मुआविनीन हुज्जाज के साथ ज़्यादती हुई है कि नहीं हुई। जी, मुद्दस्सिर लतीफ़ अब्बासी साहब सीनियर वकील हैं इस्लामाबाद, वो हमें बता रहे थे और आपको उन्होंने डिटेल आगाह किया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे नाज़रीन के लिए ये क्लियर कर दिया कि अब 19 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत होगी और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, और उसके साथ साथ NTS में ये होने वाले जो टेस्ट हैं इनका क्राइटेरिया क्या रखा गया था, पैरामीटर्स इनके क्या थे और किस नंबर के हामिल शख्स को क्वालिफ़ाई किया गया और वो क्यों किया गया, ये सारी डिटेल रिपोर्ट 19 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। उसमें रिपोर्ट में क्या होता है, क्या डिटेल है, फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा है आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, या इसके अलावा भी आपके जो तजर्बात हैं, यकीनन जो हमने इससे पहले भी व्लॉग्स किए हैं उसमें आपके सवालात को हमने ज़रूर कंसीडर किया है। आपने आज के इस व्लॉग में भी बताना है, मज़ीद क्या सवालात हैं आपके वो भी बताने हैं, ताकि अगले व्लॉग में आपको क्लियर करें। जो लोग हज पे जाएंगे यकीनन उनका मामला शुरू हो चुका है, उनसे भी हमारे लिए ये दरख्वास्त है कि वो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें, और जो लोग रह गए हैं उनको भी खुसूसन दुआओं में याद रखें। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।